राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 19 फरवरी को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। बजट के दौरान दिया कुमारी ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, जिसमें वित्त मंत्री ने 150 यूनिट मुफ्त बिजली, 9 एक्सप्रेस वे और 1.25 लाख नौकरियां समेत कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन को भी बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया है। खबरों की माने तो राजस्थान में अभी सरकार 100 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे बढ़ाकर 150 यूनिट मासिक किए जाने की घोषणा कर दी है। इसके लिए सोलर प्लेट लगाए जाने की कवायद भी तेज हो जाएगी। जिन लोगों के घरों पर इसके लिए जगह नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर सिस्टम लगाने की बात कही गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में प्रदेश में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस पर 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी घोषणा कर दी है। राज्य के हर विधानसभा में नॉन पैचेबल सड़कों की मरम्मत के लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मरुस्थल में ये राशि 15 करोड़ रुपए होगी। दिया कुमारी ने आगामी वित्त वर्ष में 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की भी घोषणा की है। अपने बजट में उन्होंने कहा है कि युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष में 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूं। निजी क्षेत्र में 1.50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। उन्होंने साथ ही राजस्थान रोजगार गारंटी 2025 लाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवा और एकल महिलाओं के पेंशन में इजाफा किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से इन लाभार्थियों को 1250 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। जी बिल्कुल ये बजट फ्रीबीज से बहुत हटकर था, जो राजस्थान के एक आगे आने वाले समय के लिए, इसलिए ग्रीन पे फोकस बहुत किया गया है। हर डिपार्टमेंट को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखते हुए बजट बनाए हैं। आपने देखा, युवाओं को रोजगार भी बहुत सारे हम लोगों ने दिए हैं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सोलर पे बहुत फोकस है इस बार। तो इसलिए ऊर्जा को भी और ज़्यादा आत्मनिर्भर राजस्थान बने, ऊर्जा के क्षेत्र पे उस पे फोकस है, पेयजल पे फोकस है, सड़कों पे फोकस है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है और फ्रीबीज बिल्कुल नहीं है। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और आज का जो राजस्थानी है या हमारे देशवासी है, वो उसको आप बेवकूफ़ नहीं आते हैं कि भाई आज आप अगर फ्री में कुछ दे दोगे तो आगे तो भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है ना। सब मेहनत करना चाहते हैं, सबको चाहिए कि अपॉर्चुनिटी मिले। हमारी सरकार वो अवसर देगी। हर व्यक्ति में अंदर भी उसके आत्मसम्मान होता है, उस आत्मसम्मान को भी संरक्षित करते हुए ये जो बजट है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे युवा हो, सबको ध्यान में रख के बजट बनाया। लखपति दीदी को भी 20 लाख की संख्या, अब हमने 20 लाख का लक्ष्य रखा है। जॉब्स भी अगर हम गवर्नमेंट के 1,25,000 जॉब्स की हमने घोषणा की और उसके अलावा भी तकरीबन 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट करेंगे। राइजिंग राजस्थान से बहुत सारा निवेश हमारे प्रदेश में आ रहा है। उसके लिए आप पता नहीं किसी ने ध्यान, विपक्ष तो बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन हमने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी कम से कम 3-4 पेजेस मैंने उसी पे बोला है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना और कृषि की अन्य योजनाओं से किसान को ताकत मिल रही है। इस साल मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में पीएम किसान की राशि में वृद्धि की थी। अगले साल से इसे और बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा करती हूँ। वहीं इस बजट में महिलाओं के लिए भी बड़ी सौगात है। बता दें कि महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नवगठित नगरीय निकायों में 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण कराने की घोषणा की है, जिसके लिए 175 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इनमें 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री न्यूट्रिशन योजना लागू की जाएगी। इस योजना से 2.35 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिस पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराने की मौजूदा व्यवस्था को बढ़ाकर अब सप्ताह में 5 दिन कर दिया जाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।